अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है अदनान गोट फार्म, जहां आपको कुर्बानी के लिए मिलेंगे सुरई, ब्रिडल, सुजत, गुजरी नस्ल के उम्दा बकरे, वो भी वाजिब दामों में। एट डोला गांव नियर अंतरिक्ष कंपनी, पड़घा। हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़िरोज़ मेमन, द वॉइस में आप सबका स्वागत है। भिवंडी शहर में एक बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वो है भिवंडी का आईजीएम हॉस्पिटल, जहाँ पे लोगों को सुविधा तो कम मिलती है, लेकिन जो उसके जो इश्यूज़ रहते हैं वो काफ़ी उठकर आते हैं सामने। हाल ही में हमने देखा कि भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख ने एक इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे अपने जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी मीटिंग हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे से हुई थी, और इसमें उन्होंने कहा था कि 200 बेड की मंजूरी मिली है और साथ में चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, चाइल्ड केयर सेंटर भी जो है उसके अंदर खुलने वाला है। तो इसी के ऊपर थोड़ा सा और क्लैरिटी लेने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, जो हमारे एक्स एमएलए है और अभी फ़िलहाल जो कांग्रेस के हमारे जिला अध्यक्ष है रशीद ताहिर मोमिन साहब। तो हम उनसे थोड़ा सा बात करेंगे कि इसकी जो सच्चाई है, मतलब जैसे कि उन्होंने बताया कि हाल ही में 8 दिन पहले वो मीटिंग हुई थी, तो और उन्हें मंजूरी मिली है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रशीद भाई से पूछेंगे कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, कि कब उसको जो है मंजूरी मिली थी और क्या एक्चुअली इसके पीछे का पिक्चर है। तो रशीद भाई, आपका तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, और 1 to 1 हमारा पहली बार हो रहा है हमारे चैनल में, तो इसके लिए आपका विशेष स्वागत है। तो थोड़ा सा आप बताइए कि क्या ये जो 200 बेड की जो कहानी है, जो स्टोरी है, ये कब शुरू हुई और कब इसको जो है मंजूरी मिली थी? देखिए, ये पहली बात तो ये सच्चाई है कि इंदिरा गांधी में लोगों को जितनी सुविधा मिलनी चाहिए, आज डिलीवरी का बड़ा मसला है वहाँ पर। दूसरे छोटे छोटे मर्ज के लिए सिर्फ ओपीडी अच्छी चल रही है वहाँ पर। तो इन सब बातों को लेकर जो है ये सच्चाई है कि वो सहूलत मिल नहीं रही है। और जहाँ तक 200 बेड के हॉस्पिटल का ताल्लुक़ है, हॉस्पिटल जब तामीर किया गया था उस वक्त 200 बेड का ही हॉस्पिटल तामीर किया गया था। 100 बेड को मंजूरी मिली थी, 100 बेड का हॉस्पिटल चल रहा था, और 100 बेड के हिसाब से जो है स्टाफ और नर्सेज ये वो सब दिया गया था। उसमें भी काफ़ी कम है आज। अच्छा। बीच में मीन पीरियड जो है, जैसे डिलीवरी की अभी मैंने बात की, बीच में ये हालात हो गए थे कोविड के बीच में कि हॉस्पिटल को एक बोर्ड लगाना पड़ा था वहाँ पर कि यहाँ जो डिलीवरी के लिए जो सीजरिंग है या ऑपरेशन है, इस किस्म का कोई जो है हमारे गायनिक अवेलेबल नहीं, ऐसा लिख के लगाए थे। तो उस पर मैंने हेल्थ मिनिस्टर को एक लेटर लिखा था और उनसे दरख्वास्त की थी कि आपने इसको सब सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिया है, और अगर वहाँ पे गायनिक और ऑपरेशन और सर्जरी की अगर सहूलत नहीं रहेगी तो ये बहुत बड़ी सरकार की नाकामी है। तो उन्होंने इमीडिएट दूसरे दिन जो है 2 दिन बाद जो है एक मीटिंग लगाई थी वहाँ पर मंत्रालय में, और उस मीटिंग में सभी अधिकारियों को बुलाया था। उसमें हमारे ईस्ट के एमएलए रईस शेख भी थे। मीटिंग की शुरुआत में रईस शेख ने कहा कि हमारे हॉस्पिटल को 200 बेड की मंजूरी दी जाए। तो उस वक्त मीटिंग में ही मैंने कहा था कि 200 बेड की मंजूरी तो 2014 में जब मैं एमएलए था, हमारे दरख्वास्त के ऊपर 200 बेड की मंजूरी दी जा चुकी है। और यहाँ पे सेक्रेटरी बैठे हैं, यहाँ सिविल सर्जन बैठे हैं, डायरेक्टर हैं। एक हमारे वक्त एक लेडी डायरेक्टर थी, नाम मेरे ध्यान में नहीं है, वो भी वहाँ बैठी हुई थी। मौला, इन लोग से पूछ लो कि 200 बेड के हॉस्पिटल की मंजूरी है कि नहीं है। उन्होंने सब ने वहाँ पर एक्सेप्ट किया कि 200 बेड के हॉस्पिटल को मंजूरी मिल चुकी है, और उस बीच में इलेक्शन लग गया तो उसको फंड की जो मंजूरी मिलनी चाहिए थी डीपीडीसी से, क्योंकि डीपीडीसी से मंजूरी का मामला रह गया था, वो बाद के पीरियड में शायद फॉलोअप नहीं हुआ होगा या नहीं दे सके। क्या है, बीजेपी गवर्नमेंट थी, मैं बहुत वसूख से बात नहीं कह सकता, लेकिन बार बार डीपीडीसी में जब मसला आता था, मुझको जो मालूमात मिलती थी कि उनको 10 करोड़ या 14 करोड़ रुपये की रिपेयरिंग के लिए आवश्यकता थी। अच्छा। तो वहाँ मैंने कहा कि आप जो फौरी ज़रूरत है रिपेयरिंग के लिए, आपको 2 करोड़ का अगर फंड आता है तो 2 करोड़ की रिपेयरिंग कर डालो, और हॉस्पिटल को जो चालू करने के लिए है वो काम पूरा करो। लेकिन बात काफ़ी, मिनिस्टर ने हमारी बातों में माना कि अभी जो जितना भी फंड आता है उसको पहले ज़रूरी रिपेयरिंग करके हॉस्पिटल जो है 200 बेड का पूरा चालू कर देना चाहिए।
क्योंकि क्या होता है, कुछ जैसे वायरल चलता है या कुछ और बीमारी आती है तो उस वक्त यह हालत होती है कि एक एक बेड पे दो दो तीन तीन पेशेंट रखे जाते हैं। कोरोना का दौर चल रहा है, किस तरह से अगर वो लोग रहते हैं, और भिवंडी जो है 80% गरीबों की बस्ती है, तो उसको जो है कहीं ना कहीं अभी जो है मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे जो चल रहा है ये सब अच्छी बातें नहीं चल रही हैं। जी, तो इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक और थोड़ा सा आपको पूछना चाहूँगा कि जो हमारे आमदार साहब ने जो बयान जारी किया है तो उसमें बोला है कि एक नया हॉस्पिटल जो है तामीर होगा करके, उसमें 200 बेड का, तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इसके बारे में मुझको मालूमात नहीं है, लेकिन पहली कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है उसको जो है पहले 100 बेड जो चल रहा है उसको 200 बेड आप करो। उसमें ये सब जो औरतों के जो गायनिक वगैरह का मसला है, मतलब स्टाफ का मसला है, जो ऑलरेडी फैसिलिटी है उसको पूरा करो, स्मूथ करो। जी, और पीछे मैं नहीं समझता कि अगर उन्होंने मंजूर कराया है तो चाइल्ड केयर के लिए हो सकता है, वो बहुत ज़रूरी भी है, तो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद कहूँगा कि अगर उन्होंने मंजूर किया है रईस शेख ने तो उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन दोनों बातें जो है ना साथ में होनी चाहिए कि ये जो हॉस्पिटल जो इसमें जो सुविधा मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं मिल रही है। स्टाफ नहीं है, गायनिक नहीं रहते हैं, और हाँ वहाँ हमने बहुत सी बातें रखी थी, वो सब बातों के ऊपर जो है मंत्री महोदय ने वादा भी किया था और उस वक्त कुछ चीज़ें फ़ौरन हो भी गई थी लेकिन आज भी जो है हमारी बहनों को बहुत तकलीफ़ वहाँ पे है, और जो सर्जरी के केसेस आते हैं सीधा ये लोग थाना से सिविल हॉस्पिटल या आपके शिवाजी हॉस्पिटल में रिफ़र कर देते हैं। हाँ, कलवा में रिफ़र, ये अच्छी चीज़ नहीं है भिवंडी जैसे शहर के लिए। जी जी, तो ऋषि भाई थोड़ा सा आईजीएम से हट के मैं थोड़ा सा एक आना चाहूँगा कि आप भिवंडी कांग्रेस के जो है प्रेसिडेंट है, और मेजोरिटी जो है कॉरपोरेटर्स की जो है भिवंडी के अंदर अभी 29 कॉरपोरेटर फिलहाल कांग्रेस के पास है, और ये देखा गया है कि हर एरिया में हर रास्ते पे जब भी कुछ कंस्ट्रक्शन का या कोई कुछ रोड निर्माण का काम होना होता है तो वहाँ पे जो है आमदार साहब आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के कॉरपोरेटर के साथ में अनबन होती है। हमने बहुत बार सोशल मीडिया पे भी देखा है, तो इसमें कभी आपकी प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो इसके लिए मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा आप इसके अंदर जो है आज थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए क्या है, दोनों फील्ड एकदम अलग है। विधायक का फील्ड एकदम अलग है, विधायक को विधायक की तरह रहना चाहिए, विधायक की तरह काम करना चाहिए। कॉरपोरेटर जो है ना, अगर कहीं गटर बन रही है तो वो कॉरपोरेटर का हक है, वो उसकी जिम्मेदारी है, और उसके लिए बात भी वही सुनता है और वही करता है। रोड बनते हैं या दूसरे छोटे मोटे गलियों के काम होते हैं, उसमें अगर विधायक कहीं कुछ बोलते हैं तो मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब है। और विधायक को तो मेरा तो ये रहता था कि मेरे हलके में 99 में जब मैं चुन गया तो मेरे हलके में पूरा भिवंडी ग्रामीण भी था। मैं जिस गांव में जाता था, मेरे फंड का अगर काम रहता था तो मैं पहले सरपंच को बुलाता था, उप सरपंच बॉडी के लोगों को बुलाता था, और चाहे शिवसेना का सरपंच हो, चाहे राष्ट्रवादी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, किसी का भी हो, उनके कंधे पे हाथ रखकर नारियल उनके हाथ से मैं फोड़ने का काम करता था। तो ये एक विश्वास है, आप कॉरपोरेटर को विश्वास में लेके मैं चाहूँगा कि अगर इमामदार साहब काम करें। आमदार साहब का तो ये कहना है कि अगर एमएमआरडीए का काम है तो उसकी ओपनिंग आमदार नहीं करेगा तो कौन करेगा, तो ये जो है मतलब क्योंकि काम तो कॉरपोरेशन के अंडर में हो रहा है, इसका मेरा को कोई बोलना नहीं है। लेकिन जिस काम के लिए अगर कॉरपोरेटर ने बहुत मेहनत किया है तो इनको खुद आगे बढ़ के कॉरपोरेटर को बुला के ओपनिंग कराना चाहिए, और हमने वो किया है जी। हमने वो किया है। जैसे एक मैंने बताया कि मैं गया था खुद ओपनिंग के लिए उसकी, इसीलिए ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, मैंने आज तक और किसी से नहीं किया, क्योंकि मतलब आप ऑलरेडी 2 बार आमदार रह चुके, तो इसीलिए जो है मैं ये सवाल, और आपसे अच्छा इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा इसीलिए मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। मैं तो बताया ना, मैं तो कॉरपोरेटर से ही करता था, जिसके भी वार्ड में मैंने फंड दिया। ऐसा नहीं कि सब मेरे कांग्रेस के क्या नाम है कॉरपोरेटर थे, या मैं समाजवादी से एक मरतबा एमएलए हुआ, सब समाजवादी की, ऐसा नहीं था। लेकिन जिस कॉरपोरेटर के वार्ड में मैंने फंड दिया तो वहाँ के कॉरपोरेटर को बुला के मैंने काम कराया। अब कुछ काम ऐसे रहते हैं कि जिसके लिए कॉरपोरेटर ने बहुत मेहनत किया। जैसे मैं एक काम के लिए गया था शांति नगर में, आपके जो है वहाँ का गायत्री नगर का जो रोड गायत्री नगर के कंक्रीट रोड का था जी। उस काम के लिए वहाँ के कॉरपोरेटर ने ठहराव लेने से लेकर म्यूनसिपलिटी के काफ़ी मेहनत किया था। एक दिन वो आया, एक दिन मेरे पास आया, वो बोले कि यार इसमें कुछ क्वांटिटी बच रही है, वो ये रोड यहाँ से यहाँ कर ले में।
तो बोला चाहिए क्या तुझे? बोले कोई बड़ा आदमी अगर फ़ोन करेगा या लेटर दे देगा तो मेरा काम हो जाएगा। मैंने उसको अशोक चौहान साहब का पर ले गया, पूर्व मुख्यमंत्री साहब के पास। उन्होंने फ़ौरन MMRDA ने फ़ोन किया, MMRDA ने उनसे कहा कि आप एक लेटर दे दो, हम वो काम कर देते हैं। उन्होंने फ़ौरन लेटर दे दिया और एक कॉपी कॉर्पोरेटर को ही भेजा वो लेटर की। अब उस जब काम चालू होने से पहले आता है कि आमदार साहब इफ्तिताह करने वाले हैं, तो उसमें इस तरह से कन्फ्रंटेशन का माहौल नहीं बनना चाहिए। आमदार जो है बहुत ऊंचा है। देखिए इसमें ना यहाँ पे किसी भी पार्टी का कॉर्पोरेटर हो उसको साथ में लेके चलने का, उसमें इलेक्शन में जब इलेक्शन आएगा तो सब अपनी पॉलिसी और अपने उसूल के ऊपर चलते हैं, उसको बताया जाएगा सब बातें। लेकिन इस बात को जो है हमारे आमदार साहब ने इस तरह से मजाक में लिया कि वो अशोक चौहान साहब के पास तो लेटर जाना ही नहीं चाहिए था, बोले उनका तो डिपार्टमेंट ही नहीं था बोले। तो उन्होंने इस चीज़ को इस तरह से मजाक में उड़ाया कि यहाँ के जो कॉर्पोरेटर है उनको पता ही नहीं है कि लेटर किसको देना है। उन्होंने MMRDA में दिया था लेटर। अब अशोक चौहान पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो एक फ़ोन किया, उन्होंने बोला आप रिकमेंडेशन ले तो देते हैं वो लोग किसी भी डिपार्टमेंट का। तो कहीं ना कहीं ये जो है आमदार का मतलब कॉर्पोरेटर को नीचा दिखाने का एक ये स्टंट था जो आप बोल सकते हैं। क्या है आमदार का, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा, हमारे ऑनरेबल आमदार हैं वो, लेकिन कॉर्पोरेटर को साथ में लेकर चलना चाहिए, ये मैं इतना कहना चाहूँगा। आखिरी सवाल ऐसे आपसे करूँगा कि भिवंडी कांग्रेस की स्थिति अभी क्या है, क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी जो है उतार चढ़ाव आया है कांग्रेस में, पार्टी में। तो फिलहाल अभी जो है पार्टी की स्थिति क्या है, थोड़ा सा आप इसके ऊपर थोड़ा सा बोलिए। देखिए पार्टी की स्थिति जो है, पोजीशन काफ़ी मजबूत है। सभी 29 कॉर्पोरेटर जो है हमारे साथ में हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे आप लोग देखेंगे कि बहुत ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी पूरे शहर में जी 47 का जो बहुत बोला जाता है उसमें 18 कॉर्पोरेटर हमारे डिफेक्ट होकर चले गए, उनके खिलाफ कोर्ट में मामला चल रहा है। जब भी उसका जो भी फैसला आवे हम उसको मानेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पहली मर्तबा जहाँ पे हमारे लोग उम्मीदवार भी नहीं दे पाते थे वहाँ भी इंशाअल्लाह ताला हमारे उम्मीदवार रहेंगे। और आपने देखा होगा कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, पहली मर्तबा RSS के ब्लैक बोर्ड के ऊपर तिलक मंदिर के बाहर कांग्रेस का ब्लड डोनेशन कैंप का बोर्ड लगा और PR हाई स्कूल के अंदर हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया और बहुत कामयाब रहा। काफ़ी लोगों ने वहाँ लाइन लगा के जो है अपना ब्लड डोनेट किया। तो हम लोग जो है हर समाज, कांग्रेस जो है इससे पहले जिस तरह से चल रही थी उससे आगे बढ़ के हम लोग सभी समाज को साथ में लेकर और पूरे शहर में ये काम हम लोग करने जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रशीद भाई हमारे साथ में बात करने के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे भिवंडी के एक्स MLA और साथ ही साथ में जो अभी फिलहाल भिवंडी कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है भिवंडी डिस्ट्रिक्ट के, तो इन्होंने बहुत सारी बातें हमें साफ की और साथ साथ में जो पार्टी की पोजीशन है भिवंडी के अंदर वो भी हमारे सामने रखा, जो कि बहुत से लोग जानने के इच्छुक थे और हमेशा जो है हमें कमेंट करके और कॉल करके बोला करते थे। तो आज बहुत सारी बातें साफ हो गई, तो हम ऐसे ही हमारे साथ में बने रहिए। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।